नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के एकमात्र अन्य दल के विधायक, टपरे वाले विधायक कमलेश डोडियार फिर सुर्खियों में है। चुने जाने के बाद से ही डोडियार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उनकी कहानी बड़ी यायावरी भरी है। वे एक मजदूर पिता और माता के पुत्र हैं। स्वयं कमलेश ने भी मजदूरी की, अपने जीवन के लिए तमाम संघर्ष किए और करते 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 वे मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 2023 में रतलाम जिले की सैलाना सीट से चुने गए। उन्हें चुने जाने पर बड़ा एक अलग सा संदेश न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी गया, क्योंकि जिस परिवेश से वे आते हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया, उसकी कहानी बेहद बेहद सुर्खियों में रही। कमलेश ने तमाम कठिनाइयों के बीच संघर्ष का रास्ता छोड़ा नहीं। वे 6 भाई और 3 बहनों वाले भरे पूरे परिवार के सदस्य हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं। और जब चुने गए तो ये खोजबीन हुई कि कमलेश डोडियार आखिर है कौन। और कमलेश का जो बैकग्राउंड निकल कर आया वो ये आया कि वे सरकारी नौकरी के लिए चुने गए, लेकिन सरकारी नौकरी उन्होंने की नहीं, और नहीं की तो माता पिता दुखी भी हुए और पिता ने तो बात करना तक छोड़ दिया। और अपने क्षेत्र में वे टपरे वाले नेता, टपरे वाले संघर्षशील युवक के रूप में ही जाने पहचाने जाते रहे। और 2023 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना कराया और खुद निर्वाचित हुए, तो फिर ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी सुर्खियों में ये पता किया गया कि ये कमलेश डोडियार आखिर हैं कौन। और कमलेश का जो, मैं जैसे राजनीतिक बैकग्राउंड की बात कर रहा था, उन्होंने 2018 का विधानसभा का चुनाव सैलाना सीट से ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और 18,000 से ज्यादा वोट पाकर सुर्खियां कहीं ना कहीं बटोरी थी, ये चर्चाओं में आए थे। और बाद में 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन कमलेश ने संघर्ष का रास्ता छोड़ा नहीं, वे लगे रहे, जुटे रहे, और अंततः 2023 में उन्हें सफलता मिली। और सफलता मिलने के बाद 3 दिन बाद जब चुनाव के नतीजे आए 3 दिसंबर 2023 को, उसके 3 दिन बाद 6 दिसंबर 2023 को कमलेश जब अपने एक साथी सहयोगी के साथ रतलाम से भोपाल तक मोटरसाइकिल से सफर करते हुए निकल पड़े तो सुर्खियां उन्होंने और बटोरी। दरअसल भोपाल में जो मध्य प्रदेश विधानसभा है, उसमें निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होना था और निकलकर ये आया था, कमलेश ने ये कुछ संदेश दिया था कि उनके पास में बहुत पैसे बचे नहीं हैं और बहुत व्यवस्था नहीं है, वाहन का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो एक मित्र के साथ वो निकल आए। ठंड का समय था और ठंड में, भरी ठंड में वे मोटरसाइकिल से भोपाल तक आए तो काफी उन्हें सुर्खियां मिली, एक खबर बनी। और ये सब तो हुआ ही, और उन्होंने कुछ उसी अंदाज में, यदि आपको याद हो, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद निर्वाचित होकर लोकसभा में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, तो शपथ के पहले उन्होंने साष्टांग एक लोकसभा के जो प्रवेश द्वार पर लेटकर साष्टांग किया था। कुछ उसी अंदाज में कमलेश जब मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने भी वैसे ही किया। वो फोटो भी बड़ी सुर्खियों में रही। बहरहाल वो सब कुछ हुआ जो हुआ, लेकिन अब ताजा जो घटनाक्रम है जिसे लेकर ये पूरा वीडियो में बना रहा हूं, कमलेश अभी जो सुर्खियों में है, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले से 1 करोड़ रुपए की घूस मांगी। आरोप मेडिकल स्टोर चलाने वाले ने लगाया है और ये वीडियो 4 PM के पास भी पहुंचा है। पहले सुनिए कि वो सैलाना विधानसभा क्षेत्र के बाजना इलाका है जहां ये मेडिकल स्टोर का संचालक है। इसका नाम है तपन राय। ये क्या कुछ आरोप लगा रहा है। इसका जो मेडिकल है, मां मेडिकल स्टोर के नाम से ये
स्टोर चलाता है। इसका आरोप क्या है, पहले ये सुनिए फिर आगे की बात। साहब क्या हुआ, आपके यहाँ विधायक साहब आए थे चेकिंग करने के लिए, क्या बात हुई थी? अभी 19 तारीख को 4 बजे करीब मेरे पास विधायक साहब का फोन आया था, जी आप मेरे यहाँ पे अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो तो अब तुरंत मेरे से मिलो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की या फिर किसी अधिकारी को बुलाया था? उन्होंने कितनी देर तक क्या बैठे हुए? 19 तारीख को तो कुछ नहीं बुलाया था उन्होंने। 19 तारीख में उनसे मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पहले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए। अंदर मेरा एक ये अंकल सारल को भी साथ में लेके गया था, इनको इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला कहा क्या क्या डिग्री है बताओ। मुझे बोला फार्मासिस्ट हो, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्रों में मैं नहीं रहने दूंगा आपको। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरा यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, मेरे को यहाँ आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपए मुझे दे सकता है तो मामला रफा दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मेरे को मुझे बोल रहा है जी अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। तो ये तपन राय मेडिकल स्टोर संचालक आरोप लगा रहे हैं कि इनसे विधायक महोदय ने 1 करोड़ रुपए की राशि की मांग की। कई सारे इफ एंड बट हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा क्या है इस मेडिकल स्टोर में जो 1 करोड़ रुपए की मांग की जाए। मेडिकल स्टोर के संचालक कह रहे थे कि कल यानी शुक्रवार को एमएलए साहब इनके मेडिकल स्टोर पहुंचे, वहां काफी देर तक बैठे रहे, उन्होंने तमाम बातें की जो उन्होंने आरोप लगाए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दाल में काला आखिर है क्या। 4 PM न्यूज नेटवर्क ने जो विधायक जी हैं कमलेश डोडियार, उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। उन्हें मैसेज भी किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, लेकिन उस पर भी जवाब नहीं आया। लेकिन निकल कर यह है, कमलेश डोडियार दावा कर रहे हैं कि ये जो महोदय हैं मेडिकल स्टोर के संचालक, ये नीम हकीम खतरे जान है। ये मेडिकल स्टोर की आड़ में डॉक्टरी भी करते हैं, गर्भपात करते हैं, ऐसा आरोप कमलेश डोडियार ने स्थानीय लोगों से जो हमने बात की उन्होंने बताया है, लगाया है। अभी हमने सीधे बात करने का प्रयास किया तो वो उन्होंने फोन नहीं उठाया, संभव व्यस्त हों। उनका कॉल जब आएगा तो हम उसके आगे की सूचना भी जरूर 4 PM के दर्शकों को देंगे। लेकिन निकल कर यही आया कि जो एमएलए साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अवैध रूप से मेडिकल स्टोर बीते कई दशक से चला रहे थे। 2-2.5-3 दशक से मेडिकल स्टोर का संचालन का आरोप लगाया और साथ साथ ये भी कहा है कि भोले भाले ग्रामीणों को ठगना, उनकी जान से खेलना, ये सब चल रहा था और इसी को बंद कराने पहुंचे थे। और कमलेश डोडियार जो विधायक हैं सलाना का, उनका दावा जो हमें पता चला है वो ये भी रहा है कि ये स्वयं संचालक महोदय 20 लाख रुपए लेकर पहुंचे थे और उन्होंने बैरंग लौटा दिया था कि 1 करोड़ भी दोगे तो मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं तो आपका मेडिकल स्टोर अपने क्षेत्र में चलने नहीं दूंगा। मामले की शिकायत भी हो रही है। जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं वे पुलिस में पहुंच रहे हैं, ये पता चला है। आज रिपोर्ट हो जाएगी, जब तक ये वीडियो आपके हाथों में होगा तब तक ऐसे संकेत मिले हैं कि वो रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। कमलेश डोडियार की जो कहानी है, जो उनका जीवन है, वो ब्यायावर अंदाज वाला है। जब वो जीत कर भोपाल पहुंचे तो भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। वो दृश्य भी सुर्खियों में रहा था। 4 PM ने उस पूरी की पूरी खबर को दिखाया था अपने चैनल पे और शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी हौसला अफजाई की थी। और कमलेश डोडियार चाहते थे कि भले ही वे अन्य दल से हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है, तो मामाश्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका दें एक गरीब, एक ऐसे शख्स
जिसकी जिंदगी बड़ी संघर्षों भरी रही है और वो शख्स कुछ कर गुजरना चाहता है, उसे अगर जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट बनेगा, तो उस कैबिनेट में जगह मिले। तो ये एक मसला मामला सुर्खियों में रहा था। और जैसा मैंने कहा कि सुर्खियों में रहना कमलेश डोडियार की आदत है। वे अपने क्षेत्र में भी अपने जो चाहे वो वोटर हों या वोटर के पहले जो क्षेत्रवासी हैं, उनके लिए लड़ते झगड़ते रहे। और पता ये चलता है कि 2 दर्जन से ज्यादा केसेस, चाहे वो राजनीतिक प्रकरण हो, आपराधिक कुछ मामले भी दर्ज हुआ जाया करते हैं, कुछ सरकारी कामकाज में बाधा आदि तमाम किस्म के 2 दर्जन के लगभग केस उन पे दर्ज हैं। 11-12 बार जेल जा चुके हैं। और एक आरोप तो उन पे ये भी रहा है, जो बलात्कार का आरोप भी उन पर लगा है। और आरोप ये रहा था कि जो उनकी सगाई हुई थी किसी लड़की से, उस लड़की, उसके परिवारजनों ने यह आरोप क्षेत्र में लगाया था और इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। निकल कर यह आया था कि सगाई हो जाने के बाद जो लड़की के परिजन थे, उन्हें वो रिश्ता मंजूर नहीं था और सगाई टूट गई थी। लेकिन टूटने के पहले जो कुछ हुआ वो रेप का एक आरोप लगा और उस आरोप में भी कमलेश डोडियार जेल में रहे। जेल में रहने के चलते ही बस जो मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के चुनाव थे, उसके नामांकन दाखिले के ठीक पहले उन्हें उस मामले में जो चल रहा है केस, तो अपनी जगह है, लेकिन जमानत मिल गई थी और उन्होंने फॉर्म भरा और वो चुनाव जीते। तो ये कुछ उनका जीवन रहा है। और अभी वो जो मोटरसाइकिल वाला दृश्य था, उन्होंने रतलाम से भोपाल तक जो 330 किलोमीटर का सफर है, वो भरी ठंड में पूरा किया था। अब अभी करीब 20 दिन पहले फरवरी माह में ही कमलेश डोडियार ने एक चमचमाती कार खरीदी है। करीब 30 लाख रुपए की कीमत वाली कार है। इसे लेकर भी कमलेश सुर्खियों में रहे। वो पूरे चित्र, वो दृश्य मीडिया में आए हैं और सवाल उठे थे कि टपरे वाला विधायक जिसने कहा था कि उन्होंने अपने यार, दोस्तों, मित्रों से लेकर कुछ 12 लाख रुपए की उधारी ली थी जिसे उन्हें चुकाना है, उससे वो चुनाव पूरा का पूरा लड़ा। अभी उन पे उधारी है जो उनका कहना रहा है। और उनकी आय बहुत, जो चुनाव के पहले तक बताया जाता है कि बहुत सीमित थी, 4-5 हजार रुपए की आय बताई थी उन्होंने अपने जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया था उसमें। तो कुल मिलाकर कमलेश डोडियार मध्य प्रदेश विधानसभा के एकमात्र अन्य दल के विधायक, उनकी पार्टी का जो नाम है बाप, भारतीय आदिवासी पार्टी, इस बैनर पे वे मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीत के आए। तो सुर्खियों में है। और सुर्खियों के साथ साथ उनकी आयाभरी के जो भी किस्से हैं, अब जो नई घटनाएं या जो नया घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं जो कमलेश का पिछला जो बैकग्राउंड है उस पर डेंट तो लगाया है एक के बाद एक। चाहे वो कार खरीदने का मामला हो या जो ताजा मसला मामला है, इसके पीछे क्या कुछ है वो तो बाद में निकल कर सामने आएगा। लेकिन हाँ, कमलेश फिर जबरदस्त सुर्खियों में है। पीछे की कहानी क्या है, इसके और जो तथ्य हैं, जो और प्रमाण सामने आएंगे तो हम 4 PM के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।